अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है, नई जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। पीपीएससी की ये जॉब्स हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो कौन किस जॉब के लिए एलिजिबल है, कितनी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, अप्लाई किस तरह करना होगा, लास्ट डेट क्या है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। पीपीएससी की जो नई जॉब्स हैं इनका एडवर्टाइजमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीपीएससी की तरफ से जो है वो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दिया गया है। इसमें अलग अलग जो है वो जॉब्स होंगी और अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट्स की जॉब्स हैं। तो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर पंजाब की। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं पोस्ट है लेबर ऑफिसर की। लेबर ऑफिसर की ये जॉब है। इसके लिए सिर्फ इन्होंने मांगा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी हुई है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीमेल के लिए 36 और मेल के लिए 33 साल उम्र हो और पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कि जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स होंगे करने के लिए पेपर को। इसके बाद दूसरी है लेबर इंस्पेक्टर की। तो देखिए लेबर इंस्पेक्टर की भी ये रेगुलर बेस की जॉब है। इसके अलावा इसमें भी सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है आपकी सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि इसमें भी कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं मेल फीमेल वो अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स जिन्होंने किया हुआ है और मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है और ये इसका जो है वो टेस्ट सिलेबस बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो टेस्ट की तैयारी करने में। इसके अलावा ये तीसरी है असिस्टेंट डायरेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये भी रेगुलर बेस की जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है। ये जो है इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई करने के लिए है होंगे। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये इनका जो है वो सिलेबस बताया हुआ है कि किस तरह इन्होंने अप्लाई करना होगा। और ये जो है इसके बाद है पंजाब ट्रेटी इम्प्लीमेंटेशन सेल ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट। इसमें जो है पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास सेकंड डिवीज़न में। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग स्पीड है शॉर्ट हैंड की वो 100 वर्ड्स पर मिनट हो और इंग्लिश की 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो। एमएस ऑफिस आप जानते हो। मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो लाहौर है। तो और ये इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है। इसके बाद दूसरी है सॉफ्टवेयर डेवलपर की और यहाँ पर देखिए इन्होंने सैलरीज़ भी बताई हुई है, तो अच्छी खासी सैलरीज़ हैं। यहाँ पर आप लोग लाजमी अप्लाई करें। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपके पास एमफिल हो या एमएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मास्टर्स होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए है होंगे। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीएस इंजीनियरिंग सिविल या फिर बैचलर्स इंजीनियरिंग सिविल आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है असिस्टेंट और हेड क्लर्क की, जिसमें आपके पास सिर्फ बैचलर्स डिग्री हो, कोई डिसिप्लिन नहीं बताया हुआ, तो तमाम ही जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल और पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट की है, जिसमें मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर के लिए बीएस डिग्री सेकंड डिवीज़न में आपके पास होनी चाहिए, या तो जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या पॉलिटिकल साइंसेज में, हिस्ट्री में, उर्दू लिटरेचर में, अगर इंग्लिश लिटरेचर में है तो भी, इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर इनमें से किसी में भी है तो आप लोग अप्लाई करने के लिए है होंगे। मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जो है वो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन बायोमेडिकल इंजीनियर की ये जॉब है। इसमें बीएससी आपके पास हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई करने के लिए है होंगे। 2 साल तजर्बा होना आपका लाजमी है। मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 17 ग्रेड है। इसमें आपके पास डीपीटी होनी चाहिए, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, एचईसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर आपके पास बीएससी फिजियोथेरेपी है या टीडीपीटी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, और पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है।
बाकी ये इनका सेकंड पेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जॉब हैं। ये जो है ये है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें जो है वो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की ये जॉब है। इसके लिए आपके पास एमफिल होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर अगर आपके पास इसके मसावी तालीम है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे, या आपके पास मास्टर्स है फर्स्ट डिवीज़न में और ग्रेड बी के साथ तो भी आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। मेल फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स 48 ईयर्स तक और मेल 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पंजाब से अप्लाई इसमें किया जा सकता है। इसके बाद है ऑडियोमेट्रिक्स की। ऑडियोमेट्रिक्स के लिए मास्टर्स होना चाहिए आपके पास BS ऑनर्स में, और सेकंड डिवीज़न आपके पास है ग्रेड सी के साथ। ऑडियोलॉजी में तो आप अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। इसके बाद सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की है मेंटली चैलेंज फील्ड, जिसमें आपके पास MA या BS होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में। स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन मेंटली चैलेंज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो है पूरे पंजाब से मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर टीचर की है। कंप्यूटर टीचर के लिए आपके पास BS होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए या BS है आपके पास सेकंड डिवीज़न में कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिसर झेलम की जूनियर क्लर्क की ये जॉब है। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी जॉब है, इसमें सिर्फ आपसे इंटर मांगा गया है कि अगर आपके पास इंटर है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटर है, और आपकी जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपको MS ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। मेल फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और झेलम से सिर्फ इसमें अप्लाई किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट झेलम वाले ओनली इसमें अप्लाई करेंगे। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए BS सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब से अप्लाई करेंगे। इसके बाद है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की है, जिसमें MBBS FCPS अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स की, इसमें मेल फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास MBBS है, आपकी डिग्री PMDC से रिकॉग्नाइज्ड है, और FCPS भी है, तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। ये इनका तीसरा पेज है। इस पर जो है वो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जॉब है, जिसमें प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विसेज की है 35 पोस्ट हैं। इसके अलावा एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की है। इसमें देखिए एज बताई गई है कि 21 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पूरे पंजाब से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर इनका जो है वो तमाम सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है कि इनके पेपर में किस तरह से जो है वो इनका पेपर आएगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, जिसमें प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के लिए MBBS होना लाजमी है। FCPS MRCP है या MD है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। इसके बाद है प्रोफेसर और ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, जिसमें MBBS FCPS MS MRCP हो, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोफेसर ऑफ थोरिक सर्जरी की, जिसमें MBBS FCPS वगैरह है, तो आप लोग अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। इसके बाद ये आखिरी है, जिसमें गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, जिसमें सिर्फ जो है वो प्रोविंस पंजाब के मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की ये जॉब है। BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग अगर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 23 फरवरी है। 23 फरवरी से पहले इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आप लोगों को अप्लाई करना होगा www.ppsc.gop.pk। इसी पे आप लोगों को जो है वो बाकी इन जॉब्स की तमाम मालूमात मिल जाएगी, और आप लोगों को फ़ी डिपॉजिट करानी होगी अप्लाई करने के बाद। तो आप लोग वो जो फ़ी है वो ATMs में मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, जैस पैसा, ईजी कैश, पैसा वगैरह के थ्रू करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।